So we are starting off with the story Hearts and Hands, which is written by O. Henry. O. Henry is basically his pen name. Pen name समझते हैं क्या होता है? जैसे आपको पता है जो अक्षय कुमार है उसका रियल नेम क्या है? राजीव भाटिया, राइट? बट उसका जो स्क्रीन नेम है वो क्या है? अक्षय कुमार है. उसी तरीके से पहले के जो राइटर्स थे उनका ओरिजिनल नाम अलग होता था, पर वो अपना राइटिंग नेम दैट इज पेन नेम अलग लिखते थे. तो दिस इज रिटन बाय ओ हेनरी. इज दिस क्लियर है? खैर, हम चलते हैं इस कहानी की तरफ. व्हाट इज द स्टोरी हार्ट्स एंड हैंड्स अबाउट? तो दिस इज अ स्टोरी विच डिस्क्राइब्स एन एनकाउंटर ऑन अ ट्रेन. एनकाउंटर वो शूट आउट एट लोखंड वाला एनकाउंटर नहीं. एनकाउंटर का मतलब होता है जब आप किसी से मिलते हैं और क्या घटना हुई होती है उसको हम बोलते हैं एनकाउंटर. क्या बोलते हैं उसको? एनकाउंटर. इज दिस क्लियर? सो देयर वाज एन एनकाउंटर ऑन अ ट्रेन बिटवीन टू एक्विंटेंसेस. एक्विंटेंसेस का मतलब क्या हुआ? जान पहचान के लोग. तो ये दो जान पहचान के लोग हैं, वो अचानक से ट्रेन पे मिलते हैं और फिर क्या होता है? वो जान पहचान के एक्विंटेंसेस कौन थे? एक थी मिस फेयरचाइल्ड और दूसरे थे मिस्टर ईस्टन. ठीक है, ये एक आयरॉनिकल सिचुएशन प्रेजेंट करती है स्टोरी. आयरनी क्या होता है? आयरनी होता है सोचा कुछ और हुआ कुछ. इज दिस क्लियर? जैसे आयरनी का एक एग्जांपल क्या दे सकते हैं हम? अहमद ने जब 8th में ना बड़ी प्रे करी थी, मैं ना 9th में आके बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा, बहुत पढ़ाई करूंगा. 9th में आते साथ ही मैं पढ़ाई कर जाना शुरू करूंगा. एंड आयरनी इज अहमद बिल्कुल भी नहीं बढ़ता. इज दिस क्लियर है? इज दिस क्लियर है? सो दैट इज आयरनी. तो यहाँ पे भी आयरनी हमें लगता है कि ये होगा पुलिस वाला, लेकिन निकलता तो कोई और ही है. इज दिस क्लियर? तो आयरनी हमारी जो एंड में हमारी स्टोरी में आयरनी है वो स्टोरी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देती है. इज दिस क्लियर एवरीवन? तो जैसे कि हम हमेशा करते हैं, जब भी स्टोरी करते हैं तो पहली चीज होती है सेटिंग, दूसरी चीज होती है कैरेक्टर्स, और फिर जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं उस स्टोरी का प्लॉट. तो यहाँ पर हमारी सेटिंग क्या है? कहाँ पर ये कौन सी ट्रेन है? द ट्रेन वॉज B&M एक्सप्रेस. क्या है ट्रेन? B&M एक्सप्रेस विच वॉज गोइंग टूवर्ड्स द वेस्ट. और डेनवर जो कि एक स्टेशन है, वहां पर ये ट्रेन रुकती है जब बहुत सारे पैसेंजर्स इस पे एंटर करना स्टार्ट करते हैं. ट्रेन में हम देखते हैं देयर इज अ लेडी विच इज सिटिंग ओवर देयर whose name was Miss Fairchild, जो कि इस कहानी का एक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर भी है. कहानी में 3 कैरेक्टर्स है. एक है मिस फेयरचाइल्ड, दूसरा है मिस्टर ईस्टन और तीसरे है ग्लम फेस्ड मैन. इज दिस क्लियर है? यस और नो? यस मैम. यहाँ तक समझ आया? यस मैम. तो पहला क्वेश्चन जो हमारा इस कहानी से आ ही सकता है वो ये आ सकता है, डिस्क्राइब मिस फेयरचाइल्ड एंड मिस्टर ईस्टन. ये आपको वर्कशीट में ऑलरेडी दे रखा है. तो मिस फेयरचाइल्ड कौन थी? मिस फेयरचाइल्ड वाज अ प्रिटी यंग वुमन, एलिगेंटली ड्रेस्ड, सराउंडेड बाय लग्जरियस कंफर्ट्स ऑफ एन एक्सपीरियंस्ड ट्रैवलर. क्या मतलब हुआ कि मिस फेयरचाइल्ड कौन थी? बहुत ब्यूटीफुल सी लेडी थी. ठीक है, बहुत एलिगेंटली वो ड्रेस थी, बड़े अच्छे से उन्होंने अपना ड्रेसअप कर रखा था. उनको देख के ही लग रहा था कि ये जो है एक्सपीरियंस ट्रैवलर है, इनका बड़ा आना जाना लगा रहता है, पहली बार नहीं जा रही है. इज दिस क्लियर है? तो व्हाइल मिस फेयरचाइल्ड वाज सिटिंग, वहां पे एंट्री होती है 2 यंग मैन की. हु वर दोस 2 यंग मैन? वन वाज मिस्टर ईस्टन एंड द अदर वाज अ क्लाउड फेस्ड मैन, हेवीली बिल्ड. इज दिस क्लियर है? तो ये जो मिस्टर ईस्टन थे वो कैसे थे? मिस्टर ईस्टन वाज अ यंग मैन. ठीक है, उनका फेस कैसे था? ही वॉज वेरी हैंडसम. कैसे थे वो? ही वॉज अ हैंडसम मैन विद अ बोल्ड एंड फ्रैंक लुक. फेस, काउंटेनेंस, कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. इज दिस क्लियर है? यस और नो? यस मैम. आया कि नहीं आया? यस मैम. श्योर? अच्छा, फिर जो हम आगे चलते हैं तो क्या होता है? एट डेनवर देयर वाज एन इनफ्लक्स ऑफ पैसेंजर. डेनवर स्टेशन पे बहुत सारे पैसेंजर्स आते हैं. वहाँ पे एक लेडी बैठी हुई थी. लेडी का नाम था मिस फेयरचाइल्ड, जो कि यंग थी, ब्यूटीफुल थी. जो ये पैसेंजर्स आते हैं उनमें एंट्री होती है 2 यंग मैन की. एक तो होते हैं हमारे हैंडसम से, बड़े प्यारे फ्रैंक और बोल्ड लुक वाले, जिनका नाम होता है मिस्टर ईस्टन. और दूसरे होते हैं हमारे ग्लम फेस. ग्लम फेस मतलब जिनके लुक्स इतने अच्छे नहीं होते, हेवीली बिल्ट होते हैं, टॉल मैन होते हैं, बट और रफली ड्रेस्ड होते हैं. रफली ड्रेस्ड का मतलब है अच्छे से भी ड्रेसअप नहीं हुए होते. अब यहाँ पे हमें स्टोरी में नहीं बताना कि वो कौन थे, लेकिन हमें शुरुआत में सिर्फ डिस्क्रिप्शन लगता है. जब हम इनको डिस्क्राइब करेंगे हम लिखेंगे हु वॉज अपेरेंटली द मार्शल. अपेरेंटली का मतलब क्या हुआ? जो कि असलियत में क्या थे? मार्शल थे. पर शुरुआत में तो हमें पता ही नहीं चला वो मार्शल है. मार्शल मतलब क्या होता है? पुलिसमैन. मार्शल का मतलब क्या होता है?
तो अब जैसे ही ये दो पैसेंजर्स आते हैं, उनमें से एक पैसेंजर को मिस फेयरचाइल्ड बहुत अच्छे से जानती थी. शी वॉज एक्वेंटेड टू वन ऑफ द पैसेंजर. टू हुम वॉज शी एक्वेंटेड? टू मिस्टर ईस्टन. तो पहले तो मिस फेयरचाइल्ड इग्नोर करती है और ध्यान नहीं देती उन पे. फिर अचानक से मिस फेयरचाइल्ड की नज़र जाती है और वो मिस्टर ईस्टन को देखती है और देयर इज अ स्माइल. जैसे आप अपने जान पहचान के किसी को देखते तो आपके चेहरे पे स्माइल आ जाती है. बट फिर उनकी नज़र पड़ती है किसी चीज़ पे. किस चीज़ पे नज़र पड़ती है? कि वो जो दो पैसेंजर्स थे उनका हाथ जो था वो एक दूसरे से टाई था. जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है हैंडकफ्स पे, तो अचानक से उनकी चेहरे की स्माइल बिल्कुल गायब हो जाती है ना. वो तो हो ही जाएगी क्योंकि भाई मान लेते हैं मुझसे ये रिदम मिलता है, मैं बड़ी खुश होंगी. पर इसको रिदम को पुलिस ने पकड़ा, मैं तो कहूँगी मैं नहीं जानती, आई डिसोन हिम. कौन है ये? इज दिस क्लियर? है आ गई बात समझ में? तो ऐसी सिचुएशन में जो ग्लम फेस मैन होते हैं वो बीच में इंटरफेयर करते हैं और क्या बोलते हैं? वो कहते हैं कि यू नो ही इज द मार्शल एंड ही इज टेकिंग मी टू द प्रिजन, लेवनवर्थ प्रिजन. कहाँ जा रहे थे? और क्यों ले जाया जा रहा था? फॉर काउंटरफीटिंग. काउंटरफीटिंग का मतलब क्या होता है? जब आप फाइनेंशियल फ्रॉड कर देते हो, धोखाधड़ी कर देते हो किसी के साथ, उसको बोलते हैं काउंटरफीटिंग. क्या बोलते हैं उसको? ऑलराइट, इज दिस क्लियर? तो क्या होता है जैसे तो यू नो जैसे वो कहाँ पे ले जाया जाता बहुत, और कितने साल के लिए उनको प्रिजन में रखने जा रहे थे? 7 years के लिए. कितने साल के लिए? 7 years. ये सब हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चंस थे. यस और नो? तो यंग मैन जो है, यंग वुमन, फिर उसको थोड़ा सा रिलीफ मिलता है. चलो चलो, अच्छा ये पुलिस वाला है, ठीक है. तो फिर देन दे स्टार्ट हैविंग कन्वर्सेशन. तो यंग मैन कंटिन्यूज टू चैट विद द एक्वेंटेंस एंड बट शी कंटिन्यूअसली स्टेरिंग एट द हैंडकफ. तो वो दूसरा फिर से मार्शल बोलते हैं, नो डोंट वरी अबाउट देम. ये तो बड़ा कॉमन है, जितने भी मार्शल्स होते हैं ना वो अपने आप को, अपने प्रिजनर्स को टाई कर लेते हैं, ठीक है, अपने साथ हैंडकफ कर लेते हैं सो दैट दे कैन नॉट रन अवे. पर ये बात हमें याद रखनी है कि भाई अगर कोई मार्शल है तो वो कौन से हाथ से प्रिजनर को टाई करेगा? अपना लेफ्ट और उसका राइट, क्योंकि राइट हमारा मेन होता है. इज दिस क्लियर? है ये बात याद रखना, एंड में काम आएगी. तो मिस्टर कहते हैं कि वो मार्शल जानबूझ के उसको रेस्क्यू करने के लिए बोलता है. नो ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, ही नोज हिज बिजनेस वेल. एंड वो लोग अपना डिस्कशन कर रहे होते हैं और तो मिस फेयरचाइल्ड को भी थोड़ा सा रिलीफ मिलता है इस बात पे कि चलो ठीक है भाई, पुलिस वाला है, अपना काम अच्छे से कर रहा है. उनकी अपनी कन्वर्सेशन होती है, वो बहुत सारी बातें करते हैं. ऑलराइट, अलग अलग बातें होती है उनकी, जैसे कि वो उससे पूछती है कि मतलब हाउ डिड यू बिकेम द मार्शल, और फिर वो बात करती है उससे कि मैं भी जो है वेस्ट में जा रही हूँ, पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. जब वो उसे बोलती है पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, ग्लम फेस मैन जानबूझ के बोलता है हाँ पैसों के पीछे नहीं भागना चाहिए, सही बोल रही हो, है ना. क्योंकि मिस्टर ईस्टन को एक्चुअली तो जेल जाना पड़ा था इस पैसों के चक्कर में, राइट और रॉन्ग? उन्होंने ना पैसों के चक्कर में फंसते, ना धोखाधड़ी करते, ना 7 साल की जेल होती. इज दिस क्लियर? है. तो खैर इतने में फिर दोनों यंग मैन खड़े हो जाते हैं. वो कहते हैं कि भाई जो मार्शल है, जो ग्लम फेस मैन है, वो बोलता है मिस्टर ईस्टन को कि मुझे स्मोक करने जाना है, तो लेट्स गो फॉर द स्मोकिंग. तो मिस्टर ईस्टन भी उस ऑकवर्ड सिचुएशन से खड़े हो जाते हैं और स्मोकर की तरफ मूव करते हैं. अब यहीं पे 2 पैसेंजर्स और बैठे हुए थे साइड में जो उनकी बातें सुन रहे थे. होता ही है ना, बाकी लोगों में इंटरेस्ट आता है ना दूसरों की बातें सुनने का. तो 2 पैसेंजर और होते हैं जो उनकी बातें सुन रहे होते हैं. तो वन कहता है कि ये जो मार्शल है थोड़ा यंग नहीं था? तो दूसरा वाला कहता है यंग था, कहीं पे भी यंग नहीं था. मिस्टर ईस्टन मार्शल नहीं है, मार्शल मतलब पुलिसमैन, ही इज नॉट द पुलिसमैन. तुम्हें इतना भी नहीं पता कि अगर जो पुलिसमैन होते हैं वो अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड को वर्क करते हैं, और उसका तुमने देखा नहीं उसके कौन सा वाला हैंडकफ था. तो हु वाज द रियल मार्शल? द ग्लम फेस मैन. इससे हमें ये पता चलता है जो मार्शल था, रियल मार्शल था, जो ग्लम फेस मैन था, ही वाज अ रियली नाइस पर्सन हु हैज सेव्ड मिस्टर ईस्टन फ्रॉम दिस ऑकवर्ड सिचुएशन. इज दिस क्लियर? है उसे एम्बैरेस होने से, शर्मिंदा होने से बचा लिया. इज दिस क्लियर टू एवरीवन? तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूं? चलिए तो कुछ क्वेश्चन समझते हैं. Who were the 2 new passengers that entered the train? Mr. Easton और ग्लम फेस. Very good. So the 2 new passengers who entered the train was a handsome man with bold and frank looks named Mr. Easton and a glum-faced man who was heavily built. Is this clear till here? Yes, ma'am. आया यहाँ तक समझ में? Yes, ma'am. दूसरा क्वेश्चन था, who was the young girl that sat in one of the coaches?
बस इतना लिखेंगे, हम उनका एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 3 मार्क्स के क्वेश्चन में खाली मिस फेयरचाइल्ड तो नहीं लिख के आएंगे ना। तो हम कैसे लिखेंगे? द यंग वुमेन हु सैट इन वन ऑफ द कोचेस was a pretty lady who was dressed elegantly. She seemed to be an experienced traveler. Her name was Miss Fairchild, and she seemed to be acquainted to one of the passengers named Mr. Easton. Is this clear till here? तो पूरा डिस्क्रिप्शन लिख के आना है हमने, ये नहीं कि आधे में छोड़ दिया कौन है मिस फेयरचाइल्ड फुल स्टॉप, ऐसे नहीं, पूरा डिस्क्रिप्शन। इज दिस क्लियर? Yes, ma'am. What are the 2 passengers? Why are the 2 passengers? तो उन दोनों के handcuffs थे ना, तो why are they called linked couple? Because they were handcuffed together. Where did they occupy the seat? They occupied the seat in front of Miss Fairchild. Why? Because they were handcuffed together and that was the only seat available. Is this clear? Yes, ma'am. And next question जो मैं आपसे पूछूंगी वो था, whom does the glum-faced man call Marshall? Call Mr. And why? In order to save Mr. Easton from embarrassment, from this awkward situation and embarrassment. Is this clear to everyone? How does he remove Mr. Easton's embarrassment? कैसे remove करता है? अब सुनिए, when Miss Fairchild sees Mr. Easton, her old friend is handcuffed, she feels uneasy. And Mr. Easton also feels embarrassed. In order to remove Mr. Easton's embarrassment, the glum-faced man tells Miss Fairchild that Mr. Easton is a marshal and they are heading to Leavenworth prison. Is this clear till here? Yes, ma'am. तो पूरा बताएंगे हम। Is this clear to everyone? Yes, ma'am. अच्छा, why was he taken to Leavenworth prison? For counterfeiting. For Counterfeiting. Is this clear? And for how many years? 10 years. What is the meaning of counterfeiting? धोखाधड़ी. जब आप when you make an exact copy of something to deceive someone, जब आप किसी चीज की कॉपी करते हैं किसी को धोखा देने के लिए, उसको हम बोलते हैं काउंटरफीटिंग। क्या बोलते हैं उसको हम? काउंटरफीटिंग। इज दिस क्लियर टिल हियर? Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग मुझे बताएंगे, हाउ डज मिस फेयरचाइल्ड रिएक्ट व्हेन ही रेजेस हिज हैंड टू शो हर व्हाट ही मेंट? तो मिस्टर ईस्टन बोलते हैं ना कि आई कैन नॉट शेक योर हैंड विद द राइट हैंड, with the left hand, so he offers his right hand. तो जैसे ही वो हाथ उठाते हैं तो वो क्या देखती है? she saw a handcuff. तो क्या रिएक्शन होता है? Yes, very good. She feels bewildered. Bewildered मतलब confused. Is this clear till here? आगे यहाँ तक समझ में? She feels bewildered, shocked. Is this clear to everyone? तो आपने इतना प्रैक्टिस करना है, बाकी जितने भी इसके नोट्स हैं वो अटैच कर दिए गए हैं। Is this clear till here? आगे सबको समझ में?